हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज क्लास 37 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम सीख रहे थे टेंस। टेंस में हम सीख चुके हैं पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही डिटेल से हम एक एक करके सारी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। एक एक क्लासेस में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम एक एक टेंस का पहले जितने होते हैं पार्ट उनको कवर करेंगे, उसके बाद उनके टाइप को एक एक टाइप को, तीनों टेंस के एक एक टाइप को हम कवर करते चलेंगे साथ साथ में। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और साथ में ये भी सीखेंगे कि इसमें जो आईएनजी जुड़ता है, आईएनजी लगता है वो किस रूल से लगता है, कैसे लगता है, कैसे स्पेलिंग चेंज होती है और कैसे आईएनजी ऐड होता है। तो इन सब चीज़ों को आज की इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और अगर एक भी क्लास, इस सीरीज की एक भी क्लास मिस हो गई हो तो प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, वहाँ से जाके देख सकता है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या सीखने को मिलता है। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इनको दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। अगर एग्जाम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप ये मत सोचिए दोनों अलग हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे पहले, जब हम इस क्लास में जानेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। पहचान हम इसलिए जानेंगे ताकि आप सेंटेंस देख के ये जान पाए कि हाँ, इस सेंटेंस की पहचान से आप ये समझ पाएंगे कि इस सेंटेंस में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है और आईएनजी यूज करना है कि नहीं। तो इस पहचान से यही क्लियर होता है, इसलिए पहचान जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि सेंटेंस के मतलब वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये तो आएगा रिटर्न इंग्लिश में। अगर आप रिटर्न के लिए सीख रहे हैं तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। और अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए है तो करती थी, करती रहती थी, करती करता रहता था, करते रहते थे, ऐसा भी आएगा। जैसे वह पढ़ाई करते रहते थे, वह पढ़ाई करती रहती थी, वह खेलते रहते थे, वह घूमने जाते रहते थे, ऐसे ऐसे रहते थे, रहती थी, ये सब आएगा। तो भी वो किस सेंटेंस में उसका हम अनुवाद एक्सप्लेन करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम एक टेंस पढ़ाते हैं, चाहे वो टाइप हो, चाहे जो टाइप हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो सबका स्ट्रक्चर बताते हैं हम कितने सेंटेंस में उसको हम बदलते हैं, कितने सेंटेंस में हम एक टेंस को लिखते हैं। पहला है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो इन 4 सेंटेंस में हम एक टेंस को बनाते हैं। तो पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, एम, आर। एक कैसे आएगा, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इज, एम, आर प्लस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज हुआ होता है, नॉट लिखा होता है सेंटेंस में, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज, एम, आर, किसी इसमें से कोई एक आएगा। उसके बाद आएगा नॉट,
फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, फिर नॉट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक इसका स्ट्रक्चर हुआ निगेटिव सेंटेंस का। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्या करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा, जैसे हम बताएं कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है जो क्या करके पूछा जाता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो क्या करके पूछा जाएगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो क्या करके पूछा जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए जो WH टाइप का होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो वो स्ट्रक्चर सेम वही होगा। जो क्या करके पूछा जाता है क्वेश्चन उसी का स्ट्रक्चर सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड होगा आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। आगे देखिए चौथा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट का भी यूज हुआ होता है। जैसे उसका स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर नॉट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा उसमें ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर हुए पॉजिटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंटरोगेटिव सेंटेंस के, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। अब सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, हम सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यही स्ट्रक्चर है, मैं बोल रही हूँ। और इसकी पहचान ये भी हम आपको बता रहे हैं, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे बोल रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आया लास्ट में, रही हूँ। तो किस टेंस का हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसमें काम हो रहा होता है, जैसे न बीता हुआ होता है न खत्म हुआ होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी ये काम हो रहा है, तो आई एम स्पीकिंग। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम आता है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी स्पीक, और उसमें ऐड होगा आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, जो तुरंत काम हो रहा हो उसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आगे देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरा है मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी काम तुरंत हो रहा है, तो वो किस टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। मैं पढ़ा रही हूँ, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमेशा आता है एम, तो आएगा हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद आएगा पढ़ा रही हूँ का होता है टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी ऐड किए तो टीचिंग हुआ, तो आई एम टीचिंग। इस प्रकार देखिए स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। तो अगर ऐसे सिंपल वर्ड आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस, तो आप जान जाएंगे किसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ना उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में ना क्वेश्चन वर्ड आएगा ना नॉट का यूज हुआ होगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें आईएनजी अगर लगी है तो आप जान जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होते रहना। ठीक है, लगातार, इसका कंटिन्यूअस मतलब होता ही है लगातार। तो इसका जो टेंस है कंटिन्यूअस, इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रहा है। आगे देखिए यू आर वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, इज एम आर में से आर आया, बिकॉज यू के साथ आर आता है, यू प्लूरल है। उसके बाद वॉच आया, वॉच में आईएनजी ऐड हुआ, वॉचिंग हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया माई वीडियो। ठीक है, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। यहाँ देखिए यू आया, यू के साथ आया आर,
उसके बाद आया लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आएगा आईएनजी ऐड होगा तो लर्निंग होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। इस प्रकार पॉजिटिव सेंटेंस आई होप आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस इसी का कैसे बनता है। जैसे है मैं बोल रही हूँ, तब निगेटिव इसका बनाएंगे मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो कैसे आएगा, पहले उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बेस फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जैसे आप जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। मेन वर्ब क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मतलब बेस ऑफ फॉर्म रहेगा, बेस ऑफ वर्ब रहेगी। तो देखिए आई एम हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में अगर नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। वही हम किए हैं, आई एम नॉट। देखिए पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद मेन वर्ब आया, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। कौन सा सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। आगे देखिए आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। कौन सा सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। आगे देखिए यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई, मेन वर्ब में ऐड हुआ क्या, मेन वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी हमेशा ऐड होती है, तो ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद माई वीडियो ऑब्जेक्ट हुआ। आगे देखिए यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आया सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीच में आया नॉट, उसके बाद आया टीच, टीच में आईएनजी ऐड किए। टीच क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी ऐड किए, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस हम सीख गए। आई होप आपकी समझ में आ जाए। ये बहुत ही इजी है और सबका स्ट्रक्चर एक ही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है और प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का सबका स्ट्रक्चर पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम है, बस क्या अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, प्रेजेंट का कुछ और, पास्ट का कुछ और फ्यूचर का कुछ और। आगे देखिए अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताया जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताया दो तरीके के होते हैं, पहला जो क्या से शुरुआत होता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है। तो पहला देखिए जो क्या से शुरुआत होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ए है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या ऐड होगा, आईएनजी। मेन वर्ब क्या रहेगा, बेस्ट फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए जैसे आई एम ईटिंग फूड ना, एक पॉजिटिव सेंटेंस था, उसी को हम बस बदल देंगे, आई एम को पहले कर देंगे, आई को बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो आई एम ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबका देख रहे हैं स्ट्रक्चर एक ही है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए तो क्वेश्चन पूछेगा, किसमें पूछेगा, क्या में, और अगर क्वेश्चन वर्ड पहले कर दिए तो क्वेश्चन वो भी पूछेगा, लेकिन उसमें आप यस या नो में जवाब नहीं दे पाएंगे, एक सेंटेंस आपको बताना पड़ेगा और क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे हम। तो देखिए दूसरा है आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश पॉजिटिव सेंटेंस है, उसी को हम बदल देंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, सब में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इस प्रकार देखिए जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, क्या से शुरुआत हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया, अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड को पहले आगे कर देंगे। वाई आई एम टीचिंग इंग्लिश, वाई आई एम टीचिंग इंग्लिश, वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले कर दिया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रखे, आई एम हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया, उसमें आईएनजी ऐड हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। आगे देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नॉट का भी यूज हुआ रहे, तो किसमें होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर था,
कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा, और मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की उसमें आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले किए वाई आई एम, फिर देखिए आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ये सब पहचानना सीख जाइए, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो देखिए वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, एम क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट आया, और यहाँ पर टीचिंग, टीच में आईएनजी जुड़ा, उसके बाद इंग्लिश। इस प्रकार आप देख लिए कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिए तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्यों, इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है नहीं का भी यूज हो रहा है, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ, इसकी हिंदी यही होगी। इस प्रकार आप देखें कि किस प्रकार से आप इंटरोगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे सेंटेंसेस को कैसे बनाए, आप कैसे सीखे आप। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सीख गए, एक एक करके सारी चीजें सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस किस सिचुएशन में और किस किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन को आइए जानते हैं, ताकि आप अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, आप बिना सोचे सेंटेंस बना सकें। आइए देखते हैं सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहला देखिए हैपेंड राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जो तुरंत काम हो रहा है, उस कंडीशन में हम किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए कैसे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तुरंत पढ़ा रही हूँ, अभी अभी पढ़ा रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं वो काम कर रही हूँ, जारी रखी हूँ, इसीलिए वो किस टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, दूसरा है प्लानिंग एंड अरेंजमेंट। जो चीज आप प्लान किए हो, अरेंजमेंट किए हो प्रॉपर, और टाइम उसमें दिया गया हो, और फ्यूचर के लिए वो प्लान किया गया हो, तो वो किस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। फिर से रिपीट करना चाहेंगे, जो चीजें आप प्लान की हो, अरेंजमेंट किया हो, उसमें टाइम भी दिया हो, और किसके लिए अरेंजमेंट किया हो, फ्यूचर के लिए, तो किस टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। तो देखिए कैसे, आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुडे। टुडे मतलब टुमारो भी आप लिख सकते हैं, तो टुमारो हुआ मतलब कल। कल के लिए आप कोई चीज प्लान किए कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, या मैं आज फुटबॉल खेलूंगा, गा आया अंत में, रहा है, रही है, नहीं आया, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर में से कोई आएगा, जैसे आई है, आई के साथ एम आएगा। आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुडे, मैं आज फुटबॉल खेलूंगा, तो यहाँ पर देखिए गा आया, तो फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है और टाइम दिया गया है, इसलिए किस टेंस में इसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होगा। आगे देखिए जैसे वर्ड है, जो ऐसे वर्ड भी दिए रहेंगे, आप इससे पहचान जाइएगा कि किस टेंस में इसका यूज हुआ है, जैसे टुमारो, टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, ऐसा आप टाइम दिया रहेगा तो आप पहचान जाएंगे। आगे देखिए थर्ड कंडीशन है, थर्ड सिचुएशन है कि और किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए जो काम बार बार हो, जो काम बार बार हो, हमेशा हो, वह हमेशा करता था, ऐसा वो हमेशा रोता था, वो हमेशा स्कूल जाता था, तो जिसमें हमेशा फॉरएवर ऐसा शब्द यूज हुआ, ऐसा वर्ड यूज हुआ जो बार बार होता हो, उस कंडीशन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे। देखिए जैसे इसका वर्ड है, इसमें क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज आएगा, फॉरएवर आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो देखिए दैट बेबी ऑलवेज क्राइंग, दैट बेबी ऑलवेज क्राइंग, जो हमेशा होता रहता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। आगे देखिए फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ सिचुएशन है टेम्पोररी एक्शन। टेम्पोररी एक्शन जो टेम्पोररी में होता हो, कि मतलब जो चीजें अभी शुरू हो रही हो, जो चीजें अभी शुरू हो रही हो, ऐसा नहीं हो जारी ही रहे,
जारी भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती। जैसे आप अगर इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं, ऐसा है कि आप कुछ दिन तक सीखें, उसके बाद ना सीखें। जैसे अगर आप पढ़ना शुरू किए हैं, तो अभी तो आप शुरू किए हैं, ख़त्म नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन सीखें या सीखते रहें या छोड़ दें। तो इस सिचुएशन को हम किस में यूज करेंगे, किस सेंटेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे, किस सेंटेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। देखिए जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, ऐसा है अभी तो सीख रही हूँ, लेकिन आगे मैं इसको बंद भी कर सकती हूँ या कंटिन्यू रख सकती हूँ। इस कंडीशन को हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे है ही स्टडी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, सॉरी पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। आई ही स्टडी हिस्ट्री, वह इतिहास पढ़ रहा है, वो इतिहास पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है आगे छोड़ दे या जारी रखे। तो कुछ मतलब इस कंडीशन को किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। तो ये फोर्थ कंडीशन थी जो आपको याद रखना पड़ेगा, किस किस सिचुएशन में हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर इस सिचुएशन को याद रखे गए आप, स्पोकन इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत बना लेंगे। आगे देखते हैं, एक बार रिकैप ले लेते हैं कि आज क्या क्या हम सीखे, तो तुरंत लेंगे क्विक रिवीजन। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो लगातार हो, जारी रहे, लगातार होता रहे। देखिए पहचान था, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आएंगे। स्पोकन इंग्लिश में करता था, करती थी, करते थे, आएगा। स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, इज, एम, आर, उसके बाद आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आया आईएनजी, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, बाकी यही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे जो आप समझ लिए, एग्जाम्पल से भी आप समझ लिए कि इसका यूज कैसे हम करते हैं। कंडीशन समझे कि जब हैपेंड राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम अभी हो रहा है, जारी है, हो रहा है, तुरंत, उसके लिए उस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। प्लानेट और जो अरेंजमेंट आप किए हैं उसका भी यूज आप किसमें करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, जिसमें समय दिया हो। उसके बाद तीसरा कंडीशन, जो काम बार बार होता हो, तो उसको हम ऑलवेज और फॉरएवर इसमें होगा, तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। फोर्थ कंडीशन है टेम्पोररी एक्शन, जो टेम्पोररी में हो रहा हो, आगे हो सकता हो बंद हो जाए या जारी रहे, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। एक एक करके सबके एग्जाम्पल सीखें। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना सब सीख गए हैं। अब आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड में आईएनजी ऐड करते हैं। जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो कैसे स्पेलिंग को हम बदलते हैं, कैसे कुछ वर्ड को हम एकदम से बदल देते हैं, कैसे कुछ वर्ड को एकदम से हम चेंज कर देते हैं। इस सब को बहुत ही डिटेल से हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज आप बस इतना सीखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में यूज होता है। ये सबको अगर आप जान गए हैं तो आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि आईएनजी फॉर्म कैसे जुड़ता है, और भी सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे यू विल का कॉन्ट्रैक्शन जो अपोस्ट्रोफी लगा के हम करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के उसको हम कैसे यूज करेंगे, ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आज का, आप आज क्या नया सीखने को मिला, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।